हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो मंजूमल बॉयज का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपको ये स्टोरी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि मंजूमल में रहने वाले कुछ बॉयज गुना केस पर जाते हैं एंजॉय करने के लिए, और उनमें से एक लड़का जिसका नाम है सुभाष, वो एक गड्ढे में गिर जाता है और उनके दोस्त पुलिस के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन वो पुलिस कोई भी मदद नहीं करती। फिर मीडिया में बात फैलने पर पुलिस उनके संग जाती है। अब आगे इनके लिए एक एक सेकंड भारी है। कांस्टेबल तो बारिश के हिसाब से मूड सेट करने में लगा हुआ है। यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे ये नदी में नहाते थे। सुभाष पानी में जाने से डरता था, फिर भी वो हिम्मत करके पानी में कूदा और यहाँ पर खतरनाक ट्रांजिशन हो गया उस टाइम पे जब वो गड्ढे में गिरा था। और हमें यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया कि कैसे वो चट्टान से टकराते हुए नीचे गिरा था और बॉडी इतनी ज्यादा रगड़ी कि सारे कपड़े फट गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पूरा नीचे नहीं गिरा, वो एकदम गहराई पर नहीं गया। किस्मत से वो एक लैच पर आकर लटक गया, फिर भी वो बेहोश है। लेकिन वो अभी ऐसी पोजीशन में है, अगर होश आने पर नेक भी हिला तो सीधा नीचे जाएगा, रुक पाने का कोई चांस ही नहीं है। और इधर टाइम की इतनी कमी है और फिर भी कांस्टेबल बोल रहा है कि गाड़ी धीरे चलाओ, मेरी दारू गिर जाएगी। और आखिर में प्रसाद ने बोल ही दिया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। कांस्टेबल बोला कि चिंता मत कर, तेरा दोस्त जिंदा नहीं बचेगा। कोई बचकर निकला हो गुना केव का ऐसा कोई इतिहास ही नहीं है। और जल्द ही ये सब भी गड्ढे के पास पहुंच गए। जाते ही कांस्टेबल ने टॉर्च मारी और बोला चलो निकलो यहाँ से, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कोई भी जाने को तैयार ही नहीं था, तो कांस्टेबल उन्हें पीटने लगा तो दुकानदार को भी बीच में बोलना पड़ा। कुछ देर बाद बारिश भी रुक गई, लेकिन वो हिले नहीं। कांस्टेबल भी बार बार बोल रहा था कि अपने घर चले जाओ, लेकिन घर किस मुंह से जाएं? सुभाष की माँ को क्या जवाब देंगे? उनके आंसुओं को देखकर कांस्टेबल को यकीन हो गया कि अपने दोस्तों को धक्का नहीं दे सकते, ये तो उसे छोड़कर भी नहीं जा रहे। इन्होंने फिर से सुभाष को पुकारना शुरू किया और उनकी आवाज सुनकर सुभाष होश में आ गया। पूरी तरह खून और कीचड़ से कवर था और हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था, बस दर्द के मारे रो रहा था। और यही आवाज बस इन्होंने सुन ली। फाइनली इन्हें पता चल गया कि सुभाष अभी भी जिंदा है, सिर्फ इनकी रुकने की जिद के चलते। अगर ये सच में चले जाते तो ये सच में सुभाष को धक्का दे देते। अब उसे निकालने के लिए ये पूरी जी जान लगा देंगे। इतनी मोटिवेशन बहुत है, दिमाग पूरा पॉजिटिविटी से भर चुका है। और बारिश ने नुकसान की बजाय इनकी मदद की है, क्योंकि बारिश का पानी गिरा तभी सुभाष होश में आ पाया है। और आसपास वाले भी हैरान थे कि ये तो चमत्कार हो गया, सुभाष जिंदा है। ये न्यूज जैसे ही फैली कार्रवाई और तेज हो गई। पुलिस इंचार्ज साइट पर आ गया और फायर ब्रिगेड भी। इंचार्ज ने भी साफ निर्देश दे दिए कि बस फॉर्मेलिटी करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गुफा में अगर कोई मरने जाता है तो हम अपनी जान के जोखिम में डालें। फॉर्मेलिटी के हिसाब से उन्होंने उस गड्ढे में रस्सी फेंक दी। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि सुभाष इतना नीचे गिरने के बाद नॉर्मल हालत में तो होगा नहीं कि रस्सी पकड़ ले। यही बात बॉयज ने उठाई कि तुम लोग तो टाइम वेस्ट कर रहे हो और एक एक पल कीमती है जिसे तुम लोग गवा रहे हो। ये सब करने के बजाय तुम्हें नीचे जाना चाहिए, तभी उसकी जान बच पाएगी। और ये सुनते ही सब इंस्पेक्टर बरस पड़ा और लोकल्स भी यही बोल रहे थे, तो दबाव में इंचार्ज ने ये बात मान ली। सारा सेटअप तैयार किया गया, लेकिन कोई भी गड्ढे के अंदर जाने को तैयार नहीं था, ना तो डिपार्टमेंट्स के लोग और ना ही लोकल्स। अगर ये मर गए तो इनके परिवार उजड़ जाएंगे। अब फ्लैशबैक के थ्रू हमें दिखाया जाता है कि सीजू बचपन से ही सेवियर है और ऐसे मौके पे हमेशा वही आगे आता है, तो आज कैसे पीछे रह जाएगा। सीजू सुभाष को अपनी जिम्मेदारी पर लाया था और उसे बचाने की भी जिम्मेदारी उसने ले ली। पहले तो पुलिस वाले नहीं माने, क्योंकि पहले से एक आदमी फंसा है और ऊपर से दूसरे आदमी को नहीं फंसा सकते और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और उन्हें आखिर में मानना पड़ा, क्योंकि सीजू के पीछे सूदी भी तैयार था। सीजू को सब कुछ बताया गया कि कैसे रस्सी में सुभाष को बांधना है, लेकिन सीजू का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने बोला पहले नीचे पहुंच जाऊं फिर सोचूंगा, और बिना ज्यादा सोचे वो सीधा गड्ढे में उतर गया। धीरे धीरे रस्सी को लूज किया जा रहा था, जिससे वो आराम से नीचे उतर रहा था, लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। चट्टानें ऊबड़ खाबड़ थी और उनके बीच से बड़ी सावधानी से निकलना था। और जैसे जैसे नीचे पहुंच रहा था कम्युनिकेशन बिगड़ती जा रही थी। ऊपर से क्या बोला जा रहा है नीचे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, और सीजू क्या बोल रहा है ऊपर तक ठीक से नहीं पहुंच रहा। रस्सी टाइट करनी है, लूज करनी है, सीजू को घबराहट हो रही है, ऊपर आना है, ये सारे मैसेज एक दूसरे तक नहीं पहुंच रहे। अभी जैसे तैसे काम चल रहा था। सीजू अपने दोस्त को बचाने के लिए नीचे उतर आए तो वापस ऊपर जाने का तो सवाल ही नहीं बनता। बड़े ध्यान से बच बच कर वो नीचे उतरता रहा। रास्ते में उसे चमगादड़ भी मिले, नहीं कि रुका फिर भी नहीं, और ऐसे ही वो नीचे
पहुंच गया, लेकिन रस्सी खत्म हो गई और अभी तक सुभाष दिखा नहीं। रस्सी तो और भी जोड़ दें, लेकिन रस्सी 120 फीट की थी। अगर सीजू इससे भी ज्यादा नीचे गया तो उससे भी जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होगा। अब और कुछ हो नहीं सकता, सीजू को वापस ऊपर खींचना होगा। लेकिन सीजू इसके लिए तैयार नहीं था और वो बोला कि रस्सी को ऊपर खींचा तो मैं रस्सी खोल दूंगा। अपने दोस्त के पास इतना आकर अब मैं ऊपर नहीं आने वाला और उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। तभी एक लोकल बताता है कि भगवान की कृपा से पानी अंदर गया है तो ऑक्सीजन लेवल भी सही होगा। हालांकि सुभाष भगवान को नहीं मानता। खैर आखिर में रस्सी और जोड़ दी गई, इसके चलते सीजू सुभाष के पास पहुंच गया और रस्सी बांधने का टाइम था, लेकिन सीजू को वो तरीका मालूम नहीं। जैसे तैसे उसने रस्सी बांधी, फिर सुभाष को उठाने लगा तो सुभाष ने उसका गला पकड़ दिया। वो होश में नहीं था। देखते देखते वो बेहोश हो गया और नीचे फिसल गया। उसके साथ सीजू भी गया, लेकिन वो दोनों बीच में अटक गए और रस्सी पकड़े लोग भी जा रहे थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने मामला संभाल लिया। अब मंजूमल बॉयज रस्सी को खींच रहे थे और ऐसा ही कंपटीशन मूवी के स्टार्ट में हुआ था और जिस गैंग से हुआ था और वो थे असली मंजूमल बॉयज, यानी कि असली स्टोरी के। फिर सीजू ने किसी तरह सुभाष को खींच कर संभाला और धीरे धीरे ऊपर आने लगा, लेकिन बीच में एक बड़ी सी चट्टान थी, जिसे पार कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। रस्सी उस चट्टान के बीच में फंस चुकी थी और जैसे उस रस्सी को खींचा जाता, सीजू का सर उस चट्टान में लगता। सीजू सुभाष को संभाले या रस्सी को साइड में खींचकर साइड करे और उसकी पकड़ भी छूट रही थी। फिर तभी वहाँ पर अभिलाष आया और बोला कि रस्सी को थोड़ा लूज कर गए, हिलाओ, और उन्होंने उसकी बात मानी तो रस्सी निकल गई और फिर वो दोनों ऊपर आ गए। हर कोई हैरान था, क्योंकि ये कोई चमत्कार से कम नहीं। इससे पहले किसी की लाश भी बरामद नहीं हो पाई और आज एक आदमी को जिंदा निकाल दिया गया। सुभाष को आपके पास बैठाकर उसे पानी पिलाया और तभी लोग वहाँ पर आकर उसका आशीर्वाद लेने लगे, क्योंकि वो मौत के मुंह से बचकर आया इसलिए। और उसे पास के क्लिनिक में ले जाकर उसे फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद उसे मंजूमल के हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर दिया। सारे दोस्त अपने घर पर पहुंचे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं और बस ये झूठ बोल दिया गया कि सुभाष किसी कुएं में गिर गया था। सुभाष की माँ ने सीजू को खूब सुनाई कि इतना बड़ा हो गया है कि शादी करके घर बसा ले और बच्चों की जिंदगी क्यों खराब कर रहा है। और सीजू चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला और जल्दी सुभाष को घर ले आए, लेकिन अब भी वो ट्रॉमा में था और रात भर वो सो नहीं पा रहा था। उसे वो सब दिखाई दे रहा था और आंखें बंद करने से वो डरने लगा था। इसी के चलते उसकी थेरेपी स्टार्ट की गई, इससे उसे आराम मिला। सीजू सुभाष से दूर हो गया और उसका रिश्ता भी तय हो गया और सुभाष की माँ ने उसे माफ नहीं किया। फिर कोई लोकल आदमी तमिलनाडु गया तो वहाँ के अखबार से उसे पता चला कि सीजू ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुभाष की जान बचाई। ये खबर सुभाष की माँ को पता चली तो वो सीधा जाकर सीजू के गले लगकर रोने लगी और हर कोई सीजू के बहादुरी के बारे में जान गया और फिर उस गड्ढे को भी कवर कर दिया गया। और फिर 2 साल बाद सीजू को जीवन रक्षा पदक मिला। फिल्म के एंड में असली मंजूमल बॉयज की ट्रिप वाली फोटो दिखाई गई है, जिन्हें इस फिल्म के अंदर रिक्रिएट किया गया और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है और इसने 20 करोड़ के बजट में 242 करोड़ कमा चुकी है जी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।